पापा जी कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं बेटा हरिद्वार के स्नान। फ्रंटियर मेल पकड़कर जाएंगे दिल्ली तक, वहां से निकल जाएंगे हरिद्वार। ठीक है बाबूजी, अपना ध्यान रखिएगा। Hey, please put my bag into the carriage. They have arrived. जी सरकार। एक ऐसी ट्रेन जो अंग्रेजों के जमाने से आज तक देश की सेवा करती चली आ रही है। देश की सबसे पहली एयर कंडीशन ट्रेन जिसमें आइस क्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता था एयर कंडीशनिंग के लिए। एक ऐसी ट्रेन जिसके आने के ऐलान मात्र से कर्मचारी हाई अलर्ट मोड पे आ जाते थे, और आते भी क्यों ना। देश के बड़े बड़े नेता, ब्रिटिश ऑफिसर्स इस ट्रेन में यात्रा करते थे। इस ट्रेन को बीच रास्ते रोकना किसी मुसीबत से कम नहीं था। वीआईपी इतनी कि आज की कोई भी ट्रेन इसके आसपास तक नहीं है। इसकी तुलना अगर की जाए तो कुछ उस तरह का जलवा था इस ट्रेन का जैसे प्रेसिडेंट एक्सप्रेस जो अभी कुछ दिन पहले श्री रामनाथ कोविंद जी द्वारा इस्तेमाल में ली गई थी के जैसी थी। इस ट्रेन में चलने वाले ऑफिसर्स और बड़ी बड़ी हस्तियों की संख्या भी काफी थी। इस ट्रेन में तो कई सेवादार भी चलते थे। वो जमाना ही ऐसा था कि यातायात का मुख्य साधन ट्रेन ही थी। फ्लाइट्स बहुत कम थी और बहुत महंगी थी। आपको ट्रेन में यातायात करना ही पड़ता था। दूसरी तरफ देखा जाए, देश के जाने माने फिल्मी खानदान का यानी कपूर खानदान की पिछली पीढ़ी इस ट्रेन की ही देन है। भैया वो कैसे? लेजेंडरी एक्टर पृथ्वीराज कपूर को कौन नहीं जानता, जिनकी पीढ़ी आज बॉलीवुड पर राज कर रही है, जिनके पुत्र श्री राज कपूर जी ने तो इंडियन सिनेमा को तो आधुनिकीकरण की दिशा भी दिखाई थी। आजादी के पहले जन्मे पृथ्वीराज कपूर जी का जन्म उस समय के इंडिया और आज के पाकिस्तान में अफगानिस्तान के नजदीक स्थित पेशावर में हुआ। एक तरफ इंडियन सिनेमा का नायक मुंबई से कोसों दूर बालावस्था से किशोरावस्था की तरफ बढ़ता जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश इंडियन रेलवेज अब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन चलाने लगी थी। साल था 1928 का और दिन था 1 सितंबर। शनिवार के उस दिन इस ट्रेन को चलाने के साथ ही ट्रैवलिंग में एक नया मील का पत्थर रखा गया। अब अफगानिस्तान की रेगिस्तानी इलाके से मुंबई की शहरी चकाचौंध तक के लिए सीधी ट्रेन बन चुकी थी। कहने को तो मात्र एक ट्रेन थी ये, पर ये एक जरिया बनती है बदलते भारत की, क्योंकि पृथ्वीराज कपूर जी वो हैं जिन्होंने बॉम्बे यानी आज की मुंबई में बहुत सारे थिएटर्स खोल दिए। इस ट्रेन पर पहले कई मूवीज बनाई जा चुकी हैं, जैसे मिस फ्रंटियर मेल। इस ट्रेन का ट्रेन नंबर हुआ करता था ट्रेन नंबर 3, ट्रेन नंबर 4। बात करें टाइमिंग की तो इस ट्रेन की टाइमिंग बड़ी मेहनत के बाद मिली है। ये ट्रेन पेशावर से सुबह 7:10 पर डिपार्ट होकर रावलपिंडी, लाहौर, अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, अंबाला कैंट, मेरठ, गाजियाबाद, दिल्ली, मथुरा, भरतपुर, बयाना, कोटा, रतलाम, सूरत के रास्ते मुंबई की यात्रा पूरी करती थी। और यात्रा के तीसरे दिन सुबह 10:40 पर यह मुंबई पहुंचती थी, यानी लगभग 51 आवर्स 30 मिनट लगते थे इस ट्रेन को। कितना सुखद एहसास रहा होगा जब अफगानिस्तान के नजदीक बॉर्डर एरिया से ये ट्रेन सीधा मुंबई तक की यात्रा करती थी। रात में सोते टाइम कराची और लाहौर जैसे स्टेशन क्रॉस होते तो सुबह आंख खुलते ही अमृतसर, लुधियाना और दिल्ली। यात्रा के तीसरे दिन सीधा मुंबई। ये पूरी यात्रा 2331 किलोमीटर की होती थी। पता है उस जमाने भी इस ट्रेन में एयर कंडीशन कोचेस का इस्तेमाल किया जाता था।
इस ट्रेन में एयर कंडीशन मेंटेन करने के लिए इसके रूफ पर जो स्पेस बना था उस पर आइस क्यूब्स बारी बारी से अलग अलग स्टेशन पर चढ़ाए जाते थे, जिससे कोचेस में कूलिंग हो सके। क्या जमाना था वो। रेलवेज ने अगर उस जमाने कोई डॉक्यूमेंट्री बनाई होती तो इस कमाल की ट्रेन को हम देख पाते। हर कुछ स्टेशन के बाद इस ट्रेन के एयर कंडीशन कोचेस के रूफ में आइस क्यूब को डाल दिया जाता था। अब बात करें इस रूट में पड़ने वाले किराए की, तो पेशावर से मुंबई तक की यात्रा करने पर इस ट्रेन के फर्स्ट क्लास का कुल किराया लगता था 157 रुपीज 30 पैसे। आश्चर्य हो रहा है ना, आज तो इतने रुपए में एक पिज्जा तक नहीं मिलता। उसी तरह अगर आप सेकंड क्लास में यात्रा कर रहे हैं तो आपको 78 रुपीज 90 पैसा पे करना होता। वैसे आज के समय तो थर्ड क्लास का ऑप्शन ही नहीं है, पर एक जमाने थर्ड क्लास भी यात्रा का एक ऑप्शन था, जो कुछ ऐसा दिखता था। इसका किराया था लगभग 37 रुपीज 80 पैसे। उस जमाने इंडियंस को फर्स्ट क्लास में ट्रेवल करना अलाउ नहीं था। अगर आज भी ट्रेन चल रही होती और उसके किराए का अनुमान लगाया जाए तो इसका किराया लगभग 15,000 से भी ऊपर होता। और पेशावर से मुंबई तक की जो दूरी है ये लगभग उतनी ही है जितनी दिल्ली से हैदराबाद तक की। आज ये दूरी ट्रेन 24 घंटे से 30 घंटे के बीच पूरी कर लेती है। भले उस जमाने तकनीक इतना आगे नहीं थी, पर इस ट्रेन के कोचेस बहुत ही प्रीमियम थे। ये कुछ ऐसे थे जैसे ब्रिटिश कोचेस होते हैं। इतना ही नहीं, इस ट्रेन की बुकिंग लंदन से भी की जा सकती थी, है ना कमाल। इंग्लैंड से इंडिया आने वाले यात्री अफगानिस्तान बॉर्डर से इस ट्रेन को बोर्ड कर सकते थे और देश के विभिन्न इलाकों में अपनी यात्राएं कर सकते थे। इस ट्रेन के बारे में ये तक कहा जाता है कि ये इतनी पंक्चुअल थी कि इसको देखकर आप अपनी घड़ी तक मिला सकते थे। इस ट्रेन की फूड फैसिलिटी बहुत ही जबरदस्त थी। लंदन के फेमस न्यूज़पेपर राइटर ने तो इस पर एक आर्टिकल भी लिखा है। पर समय का पहिया आगे बढ़ता है और इस ट्रेन का खात्मा लिखा जाना था। देश के बंटवारे की घोषणा कर दी जाती है। एक जमाने की शानदार फ्रंटियर मेल अब खत्म होने वाली थी। आजादी के बाद फ्रंटियर मेल को बंद कर दिया गया। फिर उसके कुछ समय बाद इस ट्रेन को गोल्डन टेम्पल मेल नाम से चलाया गया, जो अभी चलती है अमृतसर से मुंबई के बीच। आज ये ट्रेन एक सुपरफास्ट ट्रेन है जिसका ट्रेन नंबर है 12903 12904। आज इस ट्रेन की टॉप स्पीड 130 km/h है और ये एक डेली ट्रेन है। फिलहाल ये ट्रेन 1893 किलोमीटर की दूरी 28 आवर्स 40 मिनट में 66 km/h की औसत रफ्तार के साथ पूरी करती है। आज ये ट्रेन किसी भी नॉर्मल की ट्रेन तरह ही है। शायद अब तो किसी को इस ट्रेन के इतिहास के बारे में पता भी ना हो। क्या राजधानी, क्या शताब्दी, क्या वंदे भारत, सब इसके सामने फीके थे उस जमाने। फ्रंटियर मेल ट्रेन नहीं, चलता फिरता वीआईपी स्वीट था। सिंगल लाइन पर स्टीम इंजन्स के साथ 3 दिन तक दौड़ती फ्रंटियर मेल। इंडियन रेलवेज के इतिहास में आज दोस्तों इतना ही। अब दीजिए इजाजत, जल्द ही मिलते हैं अपने किसी और वीडियो, किसी और केस स्टडी, किसी और जर्नी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।